वेलकम बैक। अफगान खुदकुश बमबार वसीम का सोशल मीडिया पर एतराफ़ी बयान सामने आ गया। 17 साल अफगान खुदकुश बमबार वसीम का कहना है कि अफगान इलाके शौकड़े के मरकज़ में खुदकुश हमले की तरबियत हासिल की। TGP के मौलवी सिद्दीक और कमांडर रशीद ट्रेनर थे। मदरसा जलालाबाद अनवर कुरान पर मदरसा की दाखिला वागस्ता। बया हल्ता ज़मा यौ कस मलगरी जोड़ शो چې هغه د احمد په نوم و، جماعت الاحرار سره تعلق لرلو، د خوست اوسېدونکي هغه زموږ په شان هلکانو ته جهاد لالچ ورکول او جهاد ته راضي کول. زه ورته هم راضي کړم. زه بیا د شونکړې یو مرکز ته ولېږلم او هلته د خودکشو د جهاد تربیت کېدلو او هلته زما پیله زه چې هلته لاړم پیله ملاقات زما مولوي عبدالبصیر سره وشو چې هغه د ولي خراساني ورور او دویم ملاقات می کمانډر عبدالرشید TTP سره وشو او بیا اتمې میاشت په 2023 کې 15 نفرو مونږ دغه خودکشو تربیت شروع کړو. دې کې یو مولوي صدیق و چې هغه په د خودکش باندې پام کولو او دلته یو استاد به راتللو، زمونږ ذهن سازي به یې کوله، مخ به یې پټو واپس به لاړې. بیا دغه ته ماته پته ولګېده چې دغه 15 نفر چې دي دا یې په مختلفو مدرسو کې تقسیم کړي او دې کې 100 کسانو تقریبا درس تربیت حاصل کړی او دا یې پاکستان مختلفو علاقو کې تقسیم شوي. खबर देंगे आपको। सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में कार्रवाई, 8 खारजी जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक 14 अक्टूबर को की जाने वाली कार्रवाई में 8 खारजी हलाक और 5 शदीद जख्मी हुए हैं। मजीद बात करेंगे लईकुर रहमान से। जी लईक। जी रिवर्स सिक्योरिटी फोर्सेस को मुसद्दिका इतलात हुई थी कि लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में खारिज की एक बड़ी तश्कील मौजूद है, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 24 अक्टूबर को एक मौसर कार्रवाई की। मरबूत कार्रवाई के नतीजे में खारिज के फरार के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए और इस कार्रवाई के नतीजे में 8 खारिज मारे गए जबकि 5 शदीद जख्मी भी हुए हैं। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन भी जारी है इस वक्त और साथ ही इस अज़्म का इरादा किया गया है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे और लईकुर रहमान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। पाकिस्तान दोहा में पाक अफगान मुआहदे का खैर मकदम करता है। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल तुर्की में होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात पाक अफगान दोहा मुज़ाकरात का फॉलो अप है। Welcome the agreement between Pakistan and Afghanistan finalized in Doha, Qatar on 19th October 2025 as a first step in ensuring regional peace and stability. Minister for Defense Khwaja Asif led our delegation. Pakistan also look forward to the establishment of a concrete and verifiable monitoring mechanism in the next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan. Pakistan strongly condemned Israel's attempt to extend its so-called sovereignty over parts of the occupied West Bank, including illegal Israeli settlements through a draft law introduced in the legislature of the occupying power. The opinion also reaffirmed that 1. Israel's obligation to ensure that the Palestinians receive essential food supplies, water, shelter, fuel and medical care. सिंध के सीनियर वजीर शजील नाम मेमन की ज़रिए सदारत महकमा इतलात के कंटेंट एंड प्रोडक्शन बोर्ड का अजलास। शजील मेमन ने कहा सकाफत, तारीख़ और अवामी जिद्दोजहद उजागर करने के लिए जदीद मीडिया और फिल्मसाजी को मौसर ज़रिए समझते हैं। महकमा इतलात के मनसूबे सूबे के मुस्बत तशख़्ख़ुस को नुमायाँ करेंगे। इन मनसूबों से नौजवान फिल्मसाजों अदाकारों को तख्लीकी सलाहियतों के इजहार का मौका मिलेगा। फ़नून लतीफ़ा फिल्म मीडिया में सरमायाकारी के ज़रिए सकाफ़ती वरसे को आलमी सतह पर उजागर कर रहे हैं। इजलास में सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की खुसूसी शिरकत। एक हफ्ते में मुल्क में महंगाई की शरह 0.22% का इजाफा हुआ है। इदारा शुमारियात का मजीद क्या बताना है, अलीम मलिक से जानेंगे। बताइएगा अलीम। जी, एक हफ्ते में इदारा शुमारियात की जो रिपोर्ट हुई उसमें बताया गया है कि एक हफ्ते में 20 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हालिया हफ्ते प्याज 5 रुपए 81 पैसे फी किलो महंगे हुए, जबकि अंडे 7 रुपए 81 पैसे फी दर्जन और चीनी की कीमत में 3 रुपए 70 पैसे फी किलो का इजाफा हुआ।
एक हफ्ते में जो 14 वाट का जो एनर्जी सेवर बल्ब है वो भी 9 रुपये 74 पैसे तक महंगा हुआ है। जो रिपोर्ट जारी की है उसमें बताया गया है कि लहसुन 3 रुपये 84 पैसे, जबकि केले 98 पैसे फी दर्जन महंगे हुए हैं। इसके साथ साथ बीफ की कीमत में 5 रुपये 30 पैसे और 2.5 किलो घी का टिन है वो 4 रुपये 71 पैसे तक महंगा हुआ है। हालिया हफ्ते टमाटर, दाल मसूर, दाल माश की कीमतों में इजाफा हुआ। जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि हालिया हफ्ते 6 अशिया ऐसी हैं जिनकी कीमतों में कमी हुई है। इसमें अगर हम बात करें तो जो ब्रायलर मुर्गी है वो 8 रुपये 24 पैसे फी किलो तक सस्ती हुई है, जबकि दालें भी सस्ती हुई हैं और जो आटे का 20 किलो थैला है वो 14 पैसे सस्ता हुआ है, जबकि 25 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा है। बहुत शुक्रिया अली मलिक। और यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, कल अदम TLP के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की तैयारी है। ज़राए का यह बताना है कि वजारत दाखिला ने हतमी रिपोर्ट वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी है। रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी शामिल हैं। जुल्करनैन हैदर से मज़ीद तफसीलात लेंगे, बताएगा जुल्करनैन। जी बिल्कुल, आज जो वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बाद जो है अब अगला मरहला भी शुरू कर दिया गया है। वजारत दाखिला की जानिब से जो हतमी रिपोर्ट है वो वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा दी गई है। जो उस रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत की जो सिफारिशात हैं वो भी उस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। वजारत दाखिला ने जो आज नोटिफिकेशन जारी किया है उसको भी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। ये वजारत कानून, अटार्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में मशावरत करेगा, उसके बाद हतमी रेफरेंस तैयार होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा ताकि इसके ऊपर हतमी तौर पे जो मंजूरी है वो दी जा सके और मुकम्मल तौर पे इस पे जो है पाबंदी लग सके। ये भी साथ साथ बता चलूँ कि जो वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी किया है इसकी कापी जो है चारों सूबों के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको भिजवा दी गई है, IG पुलिस हैं उनको भिजवा दी गई हैं, इंटेलिजेंस तमाम इदारों को भी भिजवाई गई है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और अमीर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिनका एड्रेस लाहौर का है उनको भी नोटिफिकेशन की कापी भिजवा दी गई। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन तफसीलात के लिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ज़रिए सदारत पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के हवाले से इजलास इसहाक डार ने पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह शायान शान अंदाज में मनाने की हिदायत की। इजलास में सियासी, इक़्तिसादी, तिजारती और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाने पर गौर किया गया। दोनों ममालिक के दरीना दोस्ती के रिश्ते को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म ने ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करने वाली टीम से मुलाकात की है। मुलाकात में जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। तफसीलात क्या है जानेंगे अजहर महमूद से। अजहर फारूक से बताएगा अजहर। जी, ये मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई है और इस मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर की मजमूई जो सियासी सूरत हाल है उसका भी जायजा लिया गया। बिलखसूस जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जो हुकूमत का मुआहदा हुआ था उस पर अमल दरामद के हवाले से जो पेशरफ्त हुई है और जो मज़ीद इक़दाम उठाए जाने हैं उस पर भी तफसीली तौर पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमती कमेटी को हिदायत की कि जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जितने भी मामला तय हुए हैं उनको मज़ीद आगे बढ़ाया जाए और तफसीली तौर पर इनका जायजा लेकर जल्द अज जल्द उनको रिपोर्ट पेश की जाए। मुलाकात में आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो हुकूमती ढांचा है उसमें जो तब्दीली के हवाले से जो बातचीत हो रही है उस पर भी तबादला ख्याल किया गया। ताम ये बताया गया कि इस इजलास के अंदर अगले हफ्ते जो है कुछ मजीद इम्कानात हैं कि आज़ाद कश्मीर में सियासी और हुकूमती ढांचा जो है वो किस रुख जो है वो करवट इख्तियार करेगा। और इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने यह हिदायत की कि आज़ाद कश्मीर के मामला जितनी भी हैं उनको खुश असलूबी के साथ आगे बढ़ाया जाए और वहाँ की जो जायज़ शिकायत है उनका अज़ाला किया जाए। बहुत शुक्रिया अजहर तफसीलात के लिए। 3 दिन पहले शिकारपुर पुलिस का मुबैना मुकाबला मुतनाज़ हो गया। पुलिस ने मुबैना डाकू हलाक करने का दावा किया था। वाक़ये में मुलव्विस पुलिस की प्राइवेट फोर्स के एहलकारों ने खुद गलती का एतराफ़ कर लिया। प्राइवेट फोर्स के एहलकार खुदा बख्श बरोही और फतेह मोहम्मद बरोही मकतूल के घर पहुंचे और एतराफ़ किया कि इशारे पर ना रुकने पर गलती से फायरिंग की। हम जुर्म तस्लीम करते हैं, चाहते हैं मामला रिवायती तरीके से हल हो। पुलिस की फायरिंग से खान मोहम्मद संदरानी जाँ बहक और उसका भतीजा जख्मी हो गया था। बुरसा ने सुलह के लिए शर्त रखी कि पहले कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए, मुलव्विस एहलकार गिरफ्तार हों और अदालत में जुर्म का एतराफ़ करें। अपोजिशन लीडर सैयद असम्बली अली खुर्शीदी ने कराची में बढ़ती फ़िज़ाई आलूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। सूबे भर में साफ़ हवा पॉलिसी नाफिज करने का मुतालबा कर दिया। कहा सनती अखराज, पुरानी गाड़ियों का धुआं और कचरा जलाना शहर की फ़िज़ा को मुसलसल आलूदा कर रहा है। आलूदा फ़िज़ा नाअहल सिंध हुकूमत की जानिब से माहौलियाती ज़ाबितों पर अमल दरामद न होना है। 15 साल से सिंध हुकूमत की नाअहली से सूबे का हाल मोंजो दड़ो जैसा हो गया। अली खुर्शीदी ने कहा फ़िज़ाई आलूदगी ने शहरियों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल दिया है।
वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत दाखिला ने TLP पर पाबंदी का एलामिया जारी कर दिया। हतमी रिपोर्ट वजारत कानून और इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी। रिपोर्ट में पंजाब हुकूमत की सिफारिशात भी शामिल हैं। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर दें आपको, PCB ने PSL फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान से मुतालिक बैकअप प्लान बना लिया है। तफसीलात क्या है जानेंगे, शहजाद मलिक से बताएगा। शहजाद, क्या प्लान है? जी हाँ, PCB ज़राए का कहना है कि फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान से मुतालिक बैकअप प्लान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना लिया है और मुल्तान सुल्तान की रुकनीत मनसूख होने की सूरत में नए मालिक को जल्द अज जल्द फाइनल किया जाएगा। ज़राए का ये भी बताना है कि PCB एक से दो सरमायाकारों के साथ राब्ते में भी है, जबकि इन सरमायाकारों ने मुल्तान सुल्तान को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर भी की है। मुल्तान सुल्तान की मौजूदा मैनेजमेंट के साथ मामला तय ना हुए तो फ्रेंचाइज फरोख्त की जाएगी। PCB ठीक है, शहजाद मलिक इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।